और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। महबूबा को वजीर आला का बंगला खाली करने को कहा गया है। महबूबा मुफ्ती ने नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की है, पर उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। बाकायदा महबूबा मुफ्ती ने इस नोटिस की तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने इस नोटिस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और चलिए इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पीडीपी के लिए महबूबा मुफ्ती के लिए एक बड़ा झटका तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने खुद मांगा है कि सीएम का बंगला खाली करने के लिए उनके पास नोटिस आया है। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, ये हम ये कह नहीं सकते ये झटका है, क्योंकि उन्हें इससे पहले भी नोटिस सर्व किए गए थे। उनसे ये कहा गया था कि चूंकि वो अब वज़ीर आला नहीं रही हैं, इसलिए उन्हें सरकारी बंगला जो है वो खाली करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया, और अब जब उन्हें नोटिस सर्व किया गया है तो उसके बाद से महबूबा मुफ्ती ने ये बिल्कुल मान लिया कि हाँ, उन्हें एक नोटिस मिला है। उसके बाद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीडीपी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनके तर्जमान हों या सीनियर लीडरान हों, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, क्या उनका रद्दअमल जानने की। लेकिन मैं आपको बताऊं हुरैरा कि अभी तक किसी भी जो लीडर ने या किसी नुमाइंदे ने हमारे साथ इस मामले पर बात नहीं की। यानी अभी पीडीपी पर तोड़ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि इस बारे में पार्टी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। पार्टी लीडरान को ये बताया गया है, शायद जिस हिसाब से हमने देखा कि कोई भी बात नहीं करा, उन्हें ये कहा गया है कि फिलहाल वो इस मामले पर कोई बयान ना दे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। बीजेपी के सदर की बात अगर हम करें तो आज सुबह में जब उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो भी ये ऑर्डर इशू किया गया है या इविक्शन नोटिस जो सर्व किया गया है महबूबा मुफ्ती को, उसका सीधा मतलब ये होगा कि कानून की जो प्रक्रिया है, कानून के मुताबिक जो कुछ किया जाना चाहिए वो किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें उसमें किसी बदले की भावना होगी या कुछ और वजह हो सकती है। उनका साफ ये कहना था कि ये कानून के तौर पर जो कानून बताता है उसी के मुताबिक उनको नोटिस सर्व किया गया होगा। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस उसके बचाव में दिखी, जहां कांग्रेस के जो तर्जमान है रविंद्र शर्मा, उनका कहना था कि जिस तरह से वहां हालात हैं और महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और हालात भी ख़राब हैं, इस सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उन्हें इस तरह का नोटिस सर्व नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बदले की भावना लगती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन को टारगेट बना रही है, ये कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से तंग तलब किया जाए। ये रविंद्र शर्मा का कहना है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब जबकि ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल बनने लगा है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में बीजेपी के इशारों पर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि जो अपोजिशन है उन्हें एक लेवल फील्ड ना मिले, ताकि वो अच्छे से आसानी से एक अच्छे माहौल में चुनाव मैदान में मुकाबला न कर पाएं। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती को जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें इविक्शन नोटिस मिला है, अब वो किस तरह से आगे इस पर आगे बढ़ेंगी और वो कब ये सरकारी बंगला खाली करेंगी, वो देखना जरूर है। बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि पीडीपी की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन खुलकर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की भावना एक तरह से मान रही है। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से नुमाइंदे शब्बीर भी हमारे साथ और राजतौर पर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, महबूबा मुफ्ती का जो सरकारी बंगला था उसे खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ रिएक्शन, क्या पीडीपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर आया है? देखिए हुरैरा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। जो सरकारी बंगलो है उनका फेयर व्यू है, मेरे बिल्कुल पीछे है, और जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है, जवाब तैयार किया जा रहा है। जो नोटिस, इविक्शन नोटिस दी गई है उसका जवाब तैयार किया जा रहा है। और जो मुझे इतला मिली है अपने जराये से वो ये है कि महबूबा मुफ्ती ये ऑप्शंस तोल रही हैं कि जो उनसे ऑफर दी गई है कि क्या वो दूसरी सरकारी रिहाइशगाह लेंगी, या फिर जो इनका घर भी यहाँ पे है जो नौगाम इलाके में है वहां जाएंगी। इम्कान यही है, जो पक्का इम्कान जो मुझे लग रहा है वो यही है कि वो
ये बंगलो खाली करने के लिए तैयार हैं और दूसरी मुतबादिल जगह पे जाने के लिए तैयार हैं। जवाब वो आज तैयार किया जा रहा है, जो नोटिस दी गई है उसका जवाब, और इस वक्त वही कवायद यहां पे जारी है। बिल्कुल शब्बीर, क्योंकि आप गुपकार के उसी इलाके से हैं जहां पर यह बंगला है, अपने पीछे की क्या तस्वीरें, इस बंगले की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? और कहा यह जा रहा है कि 2005 से पीडीपी के पास यह बंगला है, महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती खानदान के पास यह बंगला 2005 से है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो फेयरव्यू रेजिडेंस है जी। ये 2005 से मुफ्तीज के पास है, यानी पिछले 17 साल से मुफ्तीज के पास है। यहां आगे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत पॉश एरिया भी है और जो बंगलो है वो भी उस पर काफी काम हुआ है उसके बाद से, जब से मुफ्तीज ने यहां पे इसको संभाला है, और बहुत सिक्योर इलाका है एक तरीके से। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एज प्रेसिडेंट एज सीएम J&K ज्वाइन किया था, तब उनकी रेजिडेंस शुरू में लाल चौक एरिया में थी, जिसको आज बैंक्वेट हॉल कहा जाता है, और अब बाद में उसको डिप्टी सीएम की रेजिडेंस दिया गया था। उसके बाद उनको यहां शिफ्ट कर दिया गया था। और एक मैंने बात की थी, महबूबा मुफ्ती से मैंने बात की थी, वो ऑफिशियली तो कुछ नहीं बता रहे, मेरा मतलब है कि कैमरे पे नहीं बता रही है, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि वो ऑप्शंस देख रही हैं। उन्होंने मुझे इतना जवाब दिया कि वो देख रही हैं इसके बारे में कि वो क्या करेंगे। और एक पीडीपी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि ये जी सीएम रेजिडेंस नहीं है, ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि जो कवानीन बदल गए हैं 2020 के बाद, अब यहां का कि जो सीएम है जब वो ऑफिस से बाहर जाएगा फिर वो उस एकोमोडेशन में नहीं रह सकता जैसे मुल्क के बाकी रियासतों में है। यहां पे चूंकि उन्हें पहले हासिल था ये अख्तियार कि वो रहते, लेकिन अब नहीं है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला को वहां से अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़नी पड़ी, उसको ये बहाना, अब ये बहाना ही नहीं, एक तरीके से कानून भी है कि उसी के तहत इनको भी नोटिस जारी कर दी गई है कि आप ऑफिशियल रेजिडेंस जो सीएम के लिए है उसमें नहीं रह सकते। लेकिन उन्हें एक ऑफर दिया गया है कि आप चाहें तो आप मांग सकती हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन, या तो आप सिक्योरिटी की बुनियाद पे मांग सकती हैं या किसी और सूरत में। मतलब ये है कि उनको एक ऑफर मिला है, उसके लिए अब ये कवायद चल रही है कि वो किस तरह का उसका जवाब देंगी 2005 से 2017 तक। लेकिन इनकी दो पॉइंट्स पे जो मुझे समझ में आया, एक तो ये तासुर देना चाहते हैं, ये शायद जवाब में भी ये होगा कि ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है, तो उस हिसाब से ये कहना चाहेंगे कि ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो उस कानून में नहीं आता जो अमेंड किया गया है। बिल्कुल शब्बीर, ये जो पॉइंट आपने उठाया ये बहुत अहम हो सकता है और पीडीपी इसे एक मुद्दा भी बना सकती है। मैं मनोज कोल आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर शब्बीर कह रहे हैं कि 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम नहीं रहे थे, उसके बाद उन्हें यह बंगला दिया गया था, तो पीडीपी इसे एक मुद्दा बना सकती है कि यह ऑफिशियल बंगला नहीं है, या यह कहा जाए कि सीएम की रिहाइशगाह यह नहीं है बाकायदा। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, देखें अब पीडीपी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो टटोल रही है, क्योंकि जब इविक्शन नोटिस मिला है तो अगर उसमें ये कहा गया है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो ये बंगला छोड़ना पड़ेगा। अब पीडीपी अलग अलग जो इसके ऑप्शन है वो तलाश रही है, और ये सबसे बड़ा एक उनके पास एक मुद्दा हो सकता है कि चूंकि ये ऑफिशियली सरकारी तौर पर इसको सीएम रेजिडेंस नहीं बताया गया है, इसलिए अगर महबूबा मुफ्ती सीएम रहती हैं या नहीं रहती हैं तो उन्हें उसको इवेक्ट नहीं करना होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उसके बाद जो पीडीपी का उस पर जवाब होगा तो सरकार का उस पर क्या रद्दअमल होगा। जो एस्टेट्स डिपार्टमेंट है जिन्होंने इनको ये अलॉट किया है और जिन्होंने ये नोटिस आज सर्व किया है कि आप इसको खाली कर दें, तो उस पर ये देखना होगा कि उनका क्या जवाब होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये बंगला छोड़ना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल कि वो वहाँ पर उसके बाद कहाँ रहेंगी, वो महबूबा मुफ्ती पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो सियासी पार्टियां हों या ये हकीकत भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सीएम भी रह चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात हैं, तो उनके लिए एक सिक्योर प्लेस मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि महबूबा मुफ्ती पर कि क्या वो एक अलग मुतबादिल जगह पे जाएंगी, एक अल्टरनेटिव जगह मांगेंगी सरकार से, या फिर जिस तरह से
उनका जो अपना मकान है वहां पर वो सिक्योरिटी बंदोबस्त चाहेंगी। तो फिलहाल ये जो कवायद है वो जारी है, वो कोशिश करेंगे इस बंगलों को रिटेन करने की, लेकिन जिस तरह से रुख लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा माना जा रहा है कि उनको ये बंगलो खाली करना पड़ेगा और उसके बाद जो उसके पास बाकी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अवेल करना होगा। बिल्कुल, यानी अब ये देखना बहुत अहम होगा कि पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर बाकायदा रिएक्शन क्या कुछ आता है। मैं शब्बीर आपके पास आऊंगा। शब्बीर, क्योंकि यूटी में इलेक्शन का माहौल एक तरह से कहा जाए, क्योंकि बाकायदा तो कोई ऐलान और नहीं हुआ है, लेकिन एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे में क्या पीडीपी इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहेगी? जी बेशक, ये तो मुद्दों की तलाश में ही रहते हैं। सियासत है तो जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, खासतौर पे महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, तो वो तो इस मौके पर इसको उभारना चाहेंगी, क्योंकि आपको हुरारा मैं बता दूं, जो भी यहाँ पे पार्टियां, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे अपनी पार्टी है, उन्होंने जब भी बात की महबूबा मुफ्ती के हवाले से, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप देखिए वो खुद कितने बड़े ऑफिशियल बंगलों में रहती हैं, उनसे क्यों नहीं छीना जा रहा है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बारे में ये कहा गया कि उनसे उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी एज सीएम वो छीनी गई और उन्हें यानी उनको बदला गया, वहां से जाना पड़ा उनको और अपने वालिद के साथ शिफ्ट होना पड़ा। तो ये एक बड़ा मुद्दा था और इसको अगर इनको नहीं लगा कि ये रेजिडेंस रिटेन कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है ये दूसरा एक कार्ड उसको इस्तेमाल करेंगी कि देखिए जी, उनको इस वजह से घर से बाहर निकाला गया कि ये इन मौजुआत पे मुख्तलिफ जो बातें हैं उन्होंने की हुई हैं, उन पे बात करना चाहेंगी। सुबह भी जब मैंने कोशिश की थी इनसे बात करने की, जब खबर ब्रेक हुई थी हमारी चैनल पे, तो तब उन्होंने इतना कहा था कि इट वाज एक्सपेक्टेड, कि ये तो एक्सपेक्टेड ही लाइंस पे था कि ऐसा होगा। तो क्योंकि 15 तारीख को नोटिस गई थी और 22 है, एक हफ्ता हो चुका, तो जाहिर सी बात है बयान मुझे लगता है कि आज की तारीख होगी या कल का एक दिन होगा जब तक इन्हें वापस इसका जवाब, नोटिस का जवाब देना है। तो जाहिर सी बात है कि इस आखिरी दिन में ये पता चल गया और ये बाहर आ गई बात की इनको नोटिस सर्व हुआ है, तो इसको दूसरे तरीके से लेंगे। अब ये पॉलिटिशियंस का और सियासत का ये तरीका ही है, और खासतौर पे इनकी सियासत क्योंकि हुकूमत की अपोजिशन पे मबनी है, तो ये चाहेंगी कि ये इसको एक तासुर ऐसा मिले कि देखिए जी, मेरे साथ ऐसा किया, मैं मजलूम हो गई, मुझ पे इसलिए ये किया गया कि मैंने हुकूमत की मुखालफत किया। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि पीडीपी का अगला कदम इस नोटिस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर और जम्मू से मनोज कौल जी, दोनों का